आदाब नाज़रीन, गजिया न्यूज़ 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। रंगरेट तसादुम में 2 नामालूम अस्करियत पसंद हलाक। आरएसपुरा सेक्टर में खातून दरअंदाज हलाक। कुपवारा में फौजी ने खुद को गोली मार ली। बीजेपी कारकुन का पीएसओ और साथी कुपवारा में 2 हथियारों के साथ लापता। कुपवारा में हादसाती तौर पर आग लगने से फौजी एहलकार जख्मी। हरनाज सिंधु नई मिस यूनिवर्स 2021 हैं। श्रीनगर के मुज़ाफात के रंगरेट इलाके में एक तसद्दुम में 2 नामालूम अस्करियत पसंद हलाक। आरएसपुरा में बीएसएफ ने एक मशकूक नकलो हरकत को देखते हुए कल रात एक दरअंदाज खातून को हलाक कर दिया। हुकाम ने पीर की सहपर को बताया कि कुपवारा के फड़कियाल गली में एक फौजी एहलकार हादसाती तौर पर आग लगने से जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक 6 राष्ट्रीय राइफल्स के 24 साल सिपाही गुरपेज सिंह 268 इन्फेंट्री ब्रिगेड में पोस्ट ड्यूटी के दौरान हादसाती आग लगने की वजह से जख्मी हो गया। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिला में एक फौजी ने एक कैंप के अंदर खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। जराये के मुताबिक हवलदार रैंक का सिपाही जिसकी शिनाख्त शिंदे संदीप अर्जुन के नाम से हुई है, ड्रंगियारी चौकी बल में तैनात था जब उसने सुबह 4:30 बजे के करीब अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। उसे श्रीनगर के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी रात साकिब अहमद तांत्रे, एसपीओ वल्द सनाउल्लाह तांत्रे, वहीपुरा जो कि बीजेपी कारकुन अब्दुल रशीद जरगर के साथ पीएसओ के तौर पर तैनात था, 2 हथियारों के साथ फरार हो गया। इलात इसराइल में मुनक़िदा 70वें मिस यूनिवर्स 2021 में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाली पंजाब से ताल्लुक रखने वाली 21 साला हरनाज सिंधु ने मिस यूनिवर्स का ताज जीत लिया। सख्त सर्दियों से बचने के लिए गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए बानीपुरा जिला के जोलपुरा, सोनावारी और मुल्हका देहातों में कंबल तकसीम करने की मुहिम का इनेकाद किया गया। JKNS के लिए जमील अंसारी की ये रिपोर्ट। सख्त सर्दी से बचने के लिए गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए बांडीपोरा जिले के जालपोरा और मुल्हका देहातों में कंबल तकसीम करने की पहल शुरू की गई, जिसके तहत सैकड़ों खानदानों को कंबल फराहम किए गए। ये इकदाम वर्ल्ड फेडरेशन एड की तरफ से उठाया जा रहा है और एहसास ट्रस्ट इंटरनेशनल मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। इस पहल के तहत आज जालपोरा सोनावारी इलाके में सैकड़ों मुस्तहिक व जरूरतमंद अफराद में कंबल तकसीम किए गए ताकि उन्हें सर्दियों से मुकाबला करने में मदद हो सके। इस मौके पर लोगों के चेहरों पर खुशी देखी गई और वो वर्ल्ड फेडरेशन एड नामी गैर सरकारी तंजीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने इन शदीद सर्दियों के अय्याम में जरूरतमंदों तक कंबल पहुंचाने की पहल शुरू की। मीडिया से बात करते हुए मुंतजमीन ने कहा कि उनकी ये पहल वादी के मुख्तलिफ अजला में जारी है और वो चाहते हैं कि जरूरतमंदों को वो कंबल पहुंचाएं ताकि उन्हें सर्दियों के इन अय्याम में कुछ मदद हो सके। एक्चुअली आज वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से यहाँ पे टू फाइट द हार्श विंटर्स ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो कश्मीर के ऑलमोस्ट 6 डिस्ट्रिक्ट्स में आज हो रहा है, इंक्लूडिंग कारगिल, और वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 25,000 blankets एंड वी एक्सपेक्टिंग मोर। सो यहाँ पे ये जो लोग हैं, करंटली आई एम एट डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, सो यहाँ पे लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है और आप जानते हैं कि -5 डिग्री सेल्सियस आजकल टेम्परेचर जा रहा है। तो इन लोगों के लिए इनको बेटर टू फाइट द कोल्ड हार्श विंटर्स, इनका आज ब्लैंकेट्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विच कैन हेल्प देम इन अ ग्रेट डील। और वी आर डूइंग आवर बिट, जितना हम लोग कर सकें तो थोड़ा बहुत इन लोगों का ब्लैंकेट्स की वजह से हेल्प हो जाएगी। महकमा आयुष कुपवारा की जानिब से सेंटर फॉर रिसर्च ऑन पब्लिक पॉलिसी के ताउन से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया ताकि इलाकों के देहातियों को उनकी दहलीज पर तिबी इमदाद फराहम की जा सके। JKNS के लिए इरफान गनी भट्ट की ये रिपोर्ट।
पब्लिक पॉलिसी ने एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है। तो इसका बुनियादी मकसद यही है कि ये फार फ्लंग एरिया जो है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ मैसर नहीं है, तो हम उनके डोर स्टेप्स पे आ गए हैं इस वक्त कि वो इस मेडिकल फैसिलिटी को यहाँ पर अवेल करें। और इस हवाले से हम डिस्ट्रिक्ट आयुष डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जो है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की एक टीम यहाँ पर भेजी, जो इस वक्त अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो वो इस वक्त पेशेंट्स को यहाँ पर देख रहे हैं और उनको ऑन स्पॉट यहाँ पर जो मेडिकेशन है वो भी उनको फ्री मिल रही है। और आइंदा भी हम उम्मीद करेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट आयुष डिपार्टमेंट जो है इनके इश्तराक से हम आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करते रहेंगे। ये जो CRPP है इसकी जानकारी दीजिए आप। देखिए, सेंटर फॉर रिसर्च एंड पब्लिक पॉलिसी, जिसको कॉमनली हम CRPP भी यहाँ पर कहते हैं, तो इसका बुनियादी मकसद यही है कि हम लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। और इस हवाले से आपने पिछली बार देखा होगा कि हमने हंदवारा में भी कई प्रोग्राम इस हवाले से किए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हंदवारा की है वो बहुत कोऑपरेटिव है इस हवाले से। और जो हमारे ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हंदवारा में है, तो उनका भी एक काफ़ी हाथ हम पे रहा है आज तक। तो हम चाहते हैं कि हम आवाम में जाएँ, पब्लिक में जाएँ, पब्लिक के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें और लोगों तक वो बातें पहुंचाएं जो ऑलरेडी उनको या तो पता है या जो उनको नहीं भी पता होंगी। तो हम उनके डोर स्टेप्स पर जाके उनको इस हवाले से उनको जानकारी। कितने मरीज आज इस प्रोग्राम में जिनने हमने पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, तो तकरीबन 70-80 पेशेंट्स अब तक देखे गए हैं यहाँ पर। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके अलावा भी यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मीडिया की वसातत से हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि जो ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं इनको मीडिया के जरिए पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, ताकि हम जब दूसरी जगहों पर ऐसे प्रोग्राम्स के लिए जाएंगे तो लोग जो हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए, स्पेशली फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ पर इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों के पास पैसे भी मैसर नहीं है और वो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से उनको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो हेल्थ पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस हवाले से हमारा एक मकसद ये भी है कि उनको हेल्थ रिलेटेड उनको इम्पोर्टेंस वो समझाई जाए कि हमारी हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी सेहत की इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमारा एक ये भी मकसद है। डायरेक्टर आयुष और डिस्ट्रिक्ट आयुष अफसर फारूक इकबाल साहब की हिदायत के मुताबिक आज हमने यहाँ पे सेंटर फॉर रिसर्च ऑन पब्लिक पॉलिसी, इनकी शराकत से आज हमने यहाँ पे एक वाटर बाला में एक कैंप मुनक्किद किया। आज टैगोर हॉल श्रीनगर में कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के एहतमाम और जम्मू व कश्मीर कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में 2 रोज़ा सूफी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। JK City न्यूज़ के लिए जमील अंसारी की ये रिपोर्ट। आज टैगोर हॉल श्रीनगर में कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के एहतमाम और जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के इश्तराक से 2 रोज़ा सूफी कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री PK पोले कॉन्फ्रेंस पर मेहमान खुसूसी के तौर तशरीफ आवर थे। सूफी कॉन्फ्रेंस में कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के चेयरमैन फारूक रेंजू शाह ने मेहमानों और तकरीब पर मौजूद सामीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान सूफी शायरी पर मबनी दमदार मंजूर अहमद की तसानीफ, निदाए असरार और मताए असरार और रमजान बैठे अफगानिस्तान की सदाए दराज इजरा की गई। तकरीब पर मारूफ गुलकार गुलजार अहमद गानाई ने कलाम रहीम साहब सोपोरी और लाल साहब रेंजू का सूफी कलाम पेश किया। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में भगत थिएटर वातुरा के फनकारों ने सुरनाई साजिना पेश किया। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी PK पोले ने सूफी में महान शख्सियत कश्मीर सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल के रहनुमा फारूक रेंजू साहब, आज NC ने TRC कुपवारा में एक कॉन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें NC के नायब सदर और जम्मू व कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस कॉन्वेंशन का इनेकाद किया। JKNS के लिए इरफान गनी भट्ट की ये रिपोर्ट। ऐसा नहीं होगा। जिस मकसद के लिए हम निकले हैं ये धोखा नहीं देंगे। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शब बखैर।